आपके आभार में पुलकित हुआ गाता है मन। प्यारे ब्रह्मा बाबा स्वीकारिए श्रद्धा सुमन। प्यारे ब्रह्मा बाबा स्वीकारिए श्रद्धा सुमन। आपके आभार में पुलकित हुआ गाता है मन। प्यारे ब्रह्मा बाबा। तुम शांति दूत बन आए, शांति का पाठ पढ़ा कर चले गए। तुम शांति दूत बन आए, शांति का पाठ पढ़ा कर चले गए। मानव को मानव की असली पहचान बता कर चले गए। शांति दूत बन आए, शांति का पाठ पढ़ा कर चले गए। आज 18 जनवरी, आज के दिन ब्रह्मा बाबा जो थे, दादा लेखराज जो थे, वो ब्रह्मा के रूप में संपूर्णता को और संपन्नता को प्राप्त किए थे। इसलिए आज का दिन कुछ खास है, बहुत खास है, कुछ नहीं बहुत खास है। और हम सबको आज एक प्रण लेना चाहिए, प्रतिज्ञा लेना चाहिए कि हम सबको भी ब्रह्मा बाप के समान बनना है। तो उनके स्मृति दिवस के दिन, आज के दिन, हम लोग ज़्यादा करके साइलेंस में रहें। कुछ नहीं, किसी से ज़्यादा कोई बोलचाल नहीं, बस मैं और मेरा बाबा। दूसरा क्या है कि अपने अंदर कमी कमजोरियों के आज के दिन प्रतिज्ञा ले कि स्वाहा करेंगे, उसको लेकर नहीं जाना है। जो भी हिसाब किताब है उसको आपसे चुकतू करना है, क्योंकि अब हम लोगों का भी समय आ रहा है जब हम ब्रह्मा बाप के समान संपन्न बनकर, संपूर्ण बनकर सतयुग में प्रवेश करेंगे। ओम शांति। आज पिताश्री जी के पुण्य स्मृति दिवस पर सुनाने के लिए बाप दादा के मधुर महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, बाप के दिल के अंदर बच्चों को सदा खुशी बनाने की फर्स्ट क्लास आस रहती है। बाबा के बच्चों को सदा आस रहती है कि कैसे मेरे बच्चे भी फर्स्ट क्लास बन जाए। बाप यही चाहते हैं कि मेरे बच्चे लायक बनकर स्वर्ग के मालिक बने। हर माँ बाप का तमन्ना होता है कि मेरा बच्चा सबसे ऊंचा पोस्ट ले। तो यहाँ भी ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा दोनों का दिल हो रहा है कि सबसे संपूर्ण बने और अच्छे से बने। तो बाबा का कहता है कि मेरा भी आस है कि मेरा हर एक बच्चा राजा बच्चा बने, कोई दास दासी ना बने। तो बाबा कहता है कि बच्चे तुम अपना पुरुषार्थ तेज करो। अच्छा, ओम शांति। बच्चे जानते हैं अभी भगवान सम्मुख बैठकर हमको ज्ञान के गीत सुनाती हैं, वह ज्ञान का डांस कराती हैं। इस ज्ञान डांस से तुम देवताओं के मुआफिक सदा सुखी और हर्षित रहते हो। बाबा का ज्ञान डेली सुनते हैं तो कितना हल्का कर देता, हर समस्या बच्चे पार हो जाएगा। धैर्य रखो, धैर्य रखो, धैर्य रखो। बाबा कहता देवता की मुआफिक अभी हमें क्या होना चाहिए? सदा सुखी और सदा हर्षित मुख रखना है, चेहरा हमेशा खुशनुमा रहे, कभी भी उदासी निराशा वाला नहीं रहना चाहिए कि परिस्थिति आया तो क्या करे। परिस्थिति तो आएगा, माया तो आएगी, लास्ट समय तक एक बार चांस लेने के लिए जरूर आती है। तो हमें उस पर ध्यान नहीं देना, बस चलते चले जाना है, क्योंकि माया हारने के लिए खड़ी है। भगवान को बेहद का बाप व विश्व का रचयिता कहा जाता है। आत्मा समझती है कि बाबा हमारे लिए स्वर्ग की सौगात लाए। हम सभी जानते हैं कि भगवान हमारे लिए स्वर्ग का सौगात लेकर आया है। वही रचयिता है, स्वर्ग का मालिक बनाने के लिए राजयोग सिखाते हैं। स्वर्ग का मालिक राजयोग सिखाते हैं क्या? स्वर्ग का मालिक बनाने के लिए तो हमें राजयोग सीखना है।
राजयोग अपने ऊपर राज करना सीखना है। कहते हैं बाप को और विश्व के मालिकपन को याद करो। बाप को और विश्व के मालिकपने को, मतलब हम मालिक हैं, ये याद करना है। तो बाप बेहद का मालिक है, तो जरूर बेहद की बड़ी दुनिया ही रचेंगे ना, बेहद की बड़ी दुनिया रचेंगे। लौकिक माँ बाप क्या एक छोटा सा घर बना कर दे देता है, बच्चे इसी घर को तुम अब संभालो। लेकिन शिव बाबा क्या है, पूरे विश्व को तैयार कर रहा है हम बच्चों के लिए, पूरे विश्व का मालिक बनाने जा रहा है। तो तुम बच्चों के लिए सारी विश्व ही एक घर है, सारा विश्व ही एक घर है और सभी आत्माएं हमारा परिवार है। पाठ बजाने का स्थान है ये। बेहद का बाप आकर के विश्व, बेहद का विश्व अर्थात घर बनाते हैं, वह है स्वर्ग। बेहद का घर बहुत सुंदर स्वर्ग रहेगा, जहाँ पर बहुत राज मिलेगा, सब कुछ सुख सुविधा भरपूर रहेगा। क्यों ना अभी हम त्याग तपस्या सेवा में अपना दिन गुजार दे। तो ऐसे बाप का बच्चों को कितना शुक्रिया मानना चाहिए, हम लोगों को शुक्रिया मानना चाहिए। ये खेल है, माया कुछ नहीं करती है, माया कुछ भी नहीं है, कोई भी विघन बड़ा नहीं है। विघन हम बड़े हैं, विघन से हम बड़े हैं और मेरा बाबा बड़ा है। तो माया को मन ही मन क्या देना, अब तुम जाओ, तुम थक चुकी हो ना, अब जाओ, अब मैं शक्तिशाली बन चुकी हूँ। तो विश्व का रास्ता बाप डायरेक्ट समझा रहे हैं ये सब बात कि बच्चे माया को विदाई दे दो, अब डिस्टर्ब नहीं होना है, वो आई है उसको बोलो जाओ अब। तो हम तुमको विश्व का मालिक बनाने आया हूँ, बाप कहती हैं। तो तुम्हारा स्वभाव कैसा होना चाहिए, बहुत फर्स्ट क्लास। फर्स्ट क्लास मतलब बाप समान, वैसा होना चाहिए। तुम्हारी चलन ऐसी होनी चाहिए जो सब कहे कि ये तो देवता की जैसे लगते हैं, इनका बोलचाल कितना मीठा है, कितना प्यार भरा अपनापन लगता है। ऐसा बोलचाल हम लोगों को, ये नहीं कि केवल स्टेज में आए, सबके बीच में आए तो बहुत मीठा बोल रहे हैं और स्टेज से हटे तो सोच रहे हैं कि अभी तो कोई नहीं देख रहा, चलो कड़वा बोल देते हैं, तीखा बोल देते हैं, चिल्लाकर बोल देते हैं। नहीं, हर वक्त हम स्टेज पर हैं, कहीं भी रहें स्टेज पर है। कैसे व्यवहार करें, अगर एक रिक्शे वाले के पास भी अगर आप थोड़ा सा ज़्यादा खिचखिच करते हैं तो किसी न किसी का नज़र पड़ जाता है। देखिए वहाँ बहुत खिचखिच, यहाँ बोलते देवी देवता बन रहे हैं और देखते एक ऑटो वाले के साथ इनका लड़ाई हो रहा था। तो इसीलिए हर वक्त हम लोग स्टेज पर हैं, किसी का भी नज़र कभी भी पड़ सकता है। तो देवताएं नामी ग्रामी है, कहते इनका स्वभाव एकदम देवताई होना चाहिए। पूरे विश्व के सामने भी हम रहें तो हमारा स्वभाव में कोई अंतर ना हो। तो बिल्कुल मीठे और शांत स्वभाव के हम लोगों को बनना है। तो ऐसे बच्चों को बाप भी देखकर खुश होते, बाबा स्वर्ग का मालिक बनाने आते हैं। तो तुम्हें कितना मददगार बनना चाहिए, मददगार बनना है ना। अगर जगह जगह पे हमारे द्वारा बाप की प्रत्यक्षता होती है तो यही मददगार बनना है। कहीं भी हमें शांत स्वभाव से, मीठा स्वभाव से सबके साथ व्यवहार करना। सामने वाला बोले कि आप लोग बहुत शांत लगते हैं, कुछ अलग ही लगते हैं, कहाँ आप लोग जाते हैं, लोग खुद पूछे हम लोगों से। तो सेवा में आप ही लग जाना चाहिए, ऐसी सेवा करने के लिए अपने चेहरे और चलन से सेवा करनी है। ऐसे नहीं कि मैं थक गया हूँ, विघन को झेलते झेलते बहुत थक गया हूँ, फुर्सत नहीं मिल रही है, ये सब बात नहीं। विघन देखिए अभी तक तो लगता ही नहीं कि हम लोग कुछ पार किए हैं, कितना मजा आ रहा है ज्ञान में चलने के बाद। शुरुआत वो छोटा बच्चा का होता था कि रोते थे बाबा के आगे, अब रोने वाला सिस्टम खत्म हो गया। अब क्या है कि बाबा को याद करते बाबा बहुत अच्छा लग रहा है। विघन भी क्या हो रहा है कि मजबूत बना रहा है, हमें बहुत मजा आ रहा है विघन को झेलने में। तो समय पर सब काम करने में कल्याण है ना। अगर समय से बात करेंगे तो अच्छा नहीं है। बाबा कहता है एग्जाम के बाद तो तैयारी नहीं करेंगे, एग्जाम के पहले तैयारी किया जाता है। तो यह सेवा का इजाफा शिव बाबा देते हैं। बाबा बच्चों की दैवी चलन देखते हैं तो कुर्बान जाते हैं। जो बच्चे, तो बाबा कहता है कि अगर ऐसी चलन बाबा देखते हैं अपने बच्चों की कहीं भी तो बाबा भी खुश होता है और इजाफा देता है, वरदान देता है, स्कॉलरशिप देता है कि बच्चे तुमको हम आगे बढ़ाएंगे। ये मत सोचो कि कौन तुमसे आगे है कौन पीछे है। जो आगे हैं उनका भी अगर स्वभाव खराब हो गया तो वो सतयुग में जाने लायक नहीं है, वो पीछे हो जाएंगे। इसलिए अपना दैवी चलन बनाओ। तुम बच्चे इस पढ़ाई से कितनी ऊंची कमाई करते हो, तुम पद्मा पदम पति बनते हो। बाबा तुम्हें कितना धनवान बनाता है। अभी महसूस बहुत बच्चों को नहीं हो रहा है कि सतयुग में क्या मिलेगा, इसलिए यहाँ पर रमे हुए हैं। लेकिन जिसको महसूस हो रहा है ना, वो तो सोच रहा है कि कैसे हम और तैयारी कर लें, कैसे हम सतयुग के लिए तैयार हो। यहाँ का मान शान मान अपमान कुछ नहीं, सब किनारा, केवल मैं और मेरा बाबा।
तो बाप तुमको अखुट खजानों से ऐसा वजन करते जो 21 जन्म साथ रहेगा। एक तरफ हमें बैठाते हैं और एक तरफ सारी दुनिया की दौलत बैठा रहा है, कोई एकदम डिटैच है कि कितना धन जा रहा है, कुछ नहीं। सब कुछ बाबा तुम्हारे नाम, मैं केवल आपकी गोद में बैठी हूँ। तो 21 जन्म साथ रहेगा, वहां दुख का नामो निशान नहीं, कभी अकाली मृत्यु नहीं होगा, मौत से कभी डरेंगे नहीं। मौत का डर तो यही निकल जा रहा है, तो वहां का डर कैसे होगा? वहां तो और ही डर नहीं होगा। तो डर यहाँ निकालना है, वहां जाके डर नहीं निकालना, सारा तैयारी यहाँ होगा। तो यहाँ डर लग रहा है क्या मौत से? जब भी आएगा तो बहुत खुशी खुशी हाँ बाबा चलने के लिए तैयार है, क्योंकि इस शरीर के बाद देवता देवी देवता का शरीर मिलेगा, बाबा देता है। तो यहाँ कितने डरते रहते हैं लोग, रोते हैं कि अभी मौत नहीं चाहिए बाबा, अभी हमको बचा लो, रोते हैं। और हम लोगों को कुछ नहीं, खुशी खुशी वर लेना है। तुमको तो खुशी है, यह पुराना शरीर छोड़ नई दुनिया में प्रिंस बनेंगे। तुम इस पुरानी दुनिया से ममत्व मिटाते चले जाओ, इस देह को भी भूलते चले जाओ। ये देह भी कैसा है, अच्छा है क्या? घड़ी घड़ी दुख है, बीमारी आता रहता है। तो हम आत्मा इंडिपेंडेंट है, बस एक बाप के सिवा और किसी की याद ना आए। तो जीते जी जैसे कि मौत की अवस्था में रहना है, जीते जी हमें मौत की अवस्था में रहना कि मैं मरा पड़ा हूँ, कोई भी मौत का डर नहीं। तो इस दुनिया में मर गए हो, कहती भी है ना, आप मुँहे मर गई दुनिया। तो जब आप मर गए तो फिर दुनियादारी का क्या परवाह, जो होगा देखा जाएगा, बाबा जानेगा। बस मुझे अच्छे से अच्छा करते चले जाना है। तो शरीर का भान उड़ाते चले जाओ, एकांत में बैठकर अभ्यास करो। बाबा बस हम इसी आपकी गोद में बैठ गए हैं, आए कि आए, एक की याद में शरीर का अंत हो और किसी की याद ना हो। ऐसा ना हो कि शरीर में जब छोड़े तो याद आ जाए कि बच्चा कैसा होगा, घर कैसे चलेगा, परिवार याद आ जाए, धन दौलत संपत्ति याद आ जाए। नहीं, अभी से प्रैक्टिस करना सब छोड़ने का। इसको कहा जाता है एकांत। एकांत का मतलब नहीं है कि अकेले में आप बैठ जाए, इसका मतलब होता है कि शरीर का भी याद ना रहे। मीठे बच्चे, तुम जानते हो ऐसी ऊंची पढ़ाई पढ़ाने वाला एक है, केवल कौन है? शिव बाबा है और कोई भी नहीं। इस चैतन्य डिब्बी में, यानी कि ब्रह्मा बाबा के तन में, डिब्बी कहा गया ब्रह्मा बाबा को। तो इस चैतन्य डिब्बी में चैतन्य हीरा बैठ गया आकर, ब्रह्मा बाबा के तन में शिव बाबा बैठा। वही सत्य चित्त आनंद स्वरूप है, जो सत्य है, जिसके हृदय में आनंद भरा हुआ है, और वो आया है हमें आनंद स्वरूप बनाने के लिए। तो सत्य बाप तुम्हें सच्ची सच्ची श्रीमत देते। बाप के बने हो तो कदम कदम श्रीमत पर चलना है, कदम कदम पर हमें श्रीमत पर चलना है, माया की मत पर नहीं चलना है। चुप रहना सबसे पहला, बाबा कहता है चुप रहना है, मुख का चुप, फिर संकल्पों का चुप। तो और पढ़ना है, एक बाप को याद करना है, घड़ी घड़ी इस बैच को देखते रहो तो बाप और वर्षा याद आ जाएगा। बाप और वर्षा दोनों याद आएगा जब बैच को देखते हैं कि हम तैयारी कर रहे हैं। याद से ही तुम जैसे सारे विश्व को शांति का दान देते हो। हर एक बच्चे को अपनी प्रजा भी बनानी है। बाबा सबको डायरेक्शन दे रहा है कि सबको अपना प्रजा बनाना है ना। तो जितनी आत्माओं को हो सकता है बाबा की याद में जोड़े, क्योंकि बाबा की याद में जोड़ने से ही बाबा कहता है सबको प्रजा बनाना है। तो जितनी आप कैसा प्रजा बनाएंगे? अब जिसको ज्ञान दिए, अब ज्ञान में वो नहीं चला तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप जब सत्युग त्रेता में जाएंगे तो वो उस समय तक तो परफेक्ट जो बच्चे बनेंगे उन लोग जाएंगे, लेकिन द्वापर से वो आपका बात नहीं सुनेगा। द्वापर से आप राजा जरूर बनेंगे लेकिन आपका कोई इज्जत नहीं करेगा। इसीलिए प्रजा भी ऐसा बनाना है जो श्रीमत पर पालन कर सके, ऐसा भी तैयारी करना। ये नहीं कि केवल संदेश दे दिए हो गया, नहीं। तो हर एक बच्चा को अपनी प्रजा भी बनानी है, वारिस बनाना पहले है, प्रजा तो बाद में, पहले वारिस बनाना है, बच्चा परिवार बनाना है। क्योंकि प्रजा बहुत तैयार हो जाएगा बाद में, अभी वारिस कुल का तैयार करना। अगर परिवार में सारे लोग एक जैसे नहीं रहेंगे तो कलह कलेश हो जाएगा। तो इसीलिए जो वारिस बना रहे, जिन बच्चों को तैयार करे, उनके अंदर देखना है कि वो सब कुछ एक्यूरेट कर रहे हैं कि नहीं। घड़ी घड़ी आपको चेक करना है कि जिस बच्चे को आप तैयार करें वो हर तरह से एक्यूरेट बन रहा है कि नहीं। तो मुरली कोई भी मिस नहीं करनी है, क्योंकि हर मुरली में बाबा बहुत कुछ सिखाता है, एक जैसा नहीं रहता है मुरली। बाबा बहुत प्यार से समझाते हैं, मीठे बच्चे अपने ऊपर रहम करो, किसी और के ऊपर रहम नहीं कर रहे हैं, अपने ऊपर रहम कर रहे हैं। कोई अवज्ञा नहीं करो, कोई भी अवज्ञा नहीं करना है। जो खुशबूदार फूल है वो खींचते हैं, अपने आप खुशबू खींचता है ना, बहुत अच्छा खुशबू आ रहा है, कहाँ ये बगीचा है,
कहाँ ये फूलों का बगीचा है। तो जो हम बनते हैं, हमारे आकर्षण से लोग आकर्षित अपने आप होते हैं। तो बाबा कहता है जो जैसा है ऐसी सर्च लाइट लेने की कोशिश करते हैं। खुशबूदार गुणवान बच्चों को देखकर प्यार में, खुशी में नयन गीले हो जाते हैं बाबा के, कि वाह मेरे बच्चे कितना अच्छा कर रहे हो, और आगे बढ़ो और आगे बढ़ो। कुछ तकलीफ होती है तो बाबा सर्च लाइट भी देते हैं। फिर अगर बाबा के साथ चल रहे हैं पूरा एक्यूरेट ज्ञान योग धारणा सेवा, तो अगर उस समय परिस्थिति तो आएगा ही ना, तो उस समय बाबा शक्ति भी भर देता है कि अच्छे से हम पार कर सके। बाबा समझाते हैं मीठे बच्चे, तुम्हें इस दुनिया में कोई भी आस नहीं रखनी है, किसी भी व्यक्ति से आस नहीं रखना है, किन्हीं चीज़ों से आस नहीं रखना कि ये मिले तो मैं करूं, ये साथ दे तो मैं करूं। नहीं, अकेले करना है, हर काम अकेले। बाबा मेरा है, बस मैं उनकी हूँ और कुछ नहीं। अब तो एक ही श्रेष्ठ आस रखनी है, हम तो चले सुखधाम, यही रखना है, हम तो चले अब सुखधाम। कहाँ भी ठहरना नहीं है, ठहरने जाना है, क्योंकि अभी संगम युग पार नहीं हुआ है, एक में विजयी हुआ है, सब में विजयी नहीं हुआ है। अभी तो घड़ी घड़ी माया परीक्षा लेगी, देखेगी अंदर में कौन सी कमी कमजोरी है, माया आएगी और परीक्षा लेगी। देखना नहीं है तुम्हें, देखना भी नहीं है माया की तरफ। बाबा कहता ना कि परीक्षा लेने आएगा, लेकिन देखना भी नहीं है, आगे बढ़ते जाना है। एक तरफ ही देखते रहो, तभी अचल अडोल स्थिर अवस्था रहेगी। एक तरफ माना शिव बाबा को और सुखधाम को। अब ये दुनिया खत्म होनी है, इसको बहुत सीरियस हालत है इसकी दुनिया की हालत कैसी है, बहुत सीरियस हालत हो गई है, अब इसको कोई बचाने वाला नहीं है। इस समय सबसे अधिक गुस्सा प्रकृति को आ रहा है अब सबसे ज्यादा गुस्सा प्रकृति को आ रहा है, क्योंकि आत्माएं तैयार नहीं हो रही। अब उसको तो गुस्सा आएगा ना कि कलयुग में क्या है कि अब हम सहन नहीं कर रहे तुम्हारा भार, तो गुस्सा क्या दिखलाएगी, बाढ़ लाएगी, भूकंप लाएगी, ज्वालामुखी होगा, फटेगा, विश्व युद्ध होगा। ये प्रकृति का गुस्सा है कि तुम एक तो पाप कर रहे हो, ऊपर से बोलते हो यही रहेंगे, निकलो यहाँ से। अब तो इसीलिए सब खलास कर देती है। तुम जानते हो यह प्रकृति आप अभी अपना गुस्सा जोर से दिखाएगी, अचानक जोर से दिखाएगी। यहाँ से अगर संकल्प अब एक भी करेंगे गलत, एक भी संकल्प यहाँ से गलत किए, तुरंत ये शरीर 10 गुना रिटर्न कर देगी बीमारी के रूप में। ये है उसका गुस्सा, ये है उसका गुस्सा। तो ध्यान रखें, यहाँ एक भी नेगेटिव व्यर्थ संकल्प नहीं, सब अच्छा हो रहा है, बस यही रट मार दे तो सारी पुरानी दुनिया को डुबो देगी। ये सारी पुरानी दुनिया को डुबो देगी, जलमय कर देगी। अर्थक्वेक में मकान आदि सब गिर पड़ेंगे, कितना भी कुछ कर लो, कुछ भी बचेगा नहीं। अनेक प्रकार से मौत होगी, अनेक प्रकार से मतलब किसी का बीमारी से होगा, किसी का बाढ़ से होगा, किसी का भूकंप से होगा, किसी का डिप्रेशन से होगा, कोई खुद ही मौत के घाट उतर जाएंगे, फांसी लगा रहे हैं ना, कोई जा रहे रेलवे में कट जा रहे, कोई कुछ कर रहे हैं। तो ये सब ड्रामा का प्लान बना हुआ है, किसका कैसे होगा, इसमें दोष किसी का भी नहीं देना है, किसी को दोष नहीं देना है। विनाश तो होना ही है, इसीलिए तुम्हें इससे बुद्धि योग हटा लेना है, हर तरह से बुद्धि योग हटाना। तुमने तो अपना सब कुछ इंश्योर कर दिया है ना, इंश्योर किए हैं, कैसे किए, अगर मन में अगर व्यर्थ संकल्प नेगेटिव चल रहा, मेरा बच्चा ठीक हो जाए, मेरा पति हो जाए, मेरा परिवार, तो ये व्यर्थ संकल्प यहाँ चल रहा है और यहाँ से तन में जा रहा, तो आप समर्पण नहीं किए हैं, न मन को किए न तन को किए हैं। तो इसीलिए तुम्हें किसी भी प्रकार की अब चिंता नहीं करनी है ना। चिंता कर रहे यानी समर्पण नहीं हुए हैं। समर्पण होंगे जो, उसको ही बाबा पूरी तरह से सुरक्षा देगा, नहीं तो माया घड़ी घड़ी पछाड़ेगी। तो तुम्हारा सब कुछ सफल हो रहा अगर समर्पण कर रहे हो तो। अब तुम कहोगे वाह सतगुरु वाह, जिसने हमको यह रास्ता बताया है, वाह तकदीर मेरा वाह, जो हम लोग इस ज्ञान में चल रहे हैं, वाह ड्रामा वाह, मेरा तो ड्रामा बहुत अच्छा। किसका किसका ड्रामा अच्छा है, सबका ड्रामा अच्छा है कि विघन आता है तो बोलते ड्रामा अच्छा नहीं है। ड्रामा बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है, ये देख रहे हैं। विघन अगर नहीं आता ना तो घड़ी घड़ी उधर चले जाते, इसलिए ड्रामा बहुत सुंदर है, तुम्हारे दिल से निकलता है। शुक्रिया बाबा, बाबा ये नहीं कर दिया, बाबा वो नहीं करते हैं, बाबा हमको तो साथ ही नहीं देते हैं। तो कैसे साथ देगा बाबा, घड़ी घड़ी आपको नशा चढ़ना चाहिए। जैसे लौकिक में तो अगर बच्चा शराब पिए ना
तो माँ बाप गुस्सा करता है। लेकिन अगर यहाँ पर बच्चे नशा करते हैं ना, नशा कौन सा, ज्ञान का नशा, तो बाबा भी खुश होता है। तो जो हमारे 2 मुट्ठी चावल लेकर हमें सेफ्टी से, मनुष्य से 100 गुना रिटर्न देते हो, सेफ्टी से भविष्य में 100 गुना रिटर्न देते हैं बाबा। तो बाबा कहता 100 गुना रिटर्न देते हैं, परंतु इसमें भी बच्चों की बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। लेने में भी ले नहीं पाते हैं बच्चे, क्योंकि देह भान में घड़ी घड़ी आ जाते हैं। तो बच्चों को अथाह धन का खजाना मिलता रहता है, तो अपार खुशी होनी चाहिए। अथाह धन, ज्ञान का धन मिल रहा है ना। बाबा कहता है अथाह धन ज्ञान का धन है, और ज्ञान से ही संतुष्टता का धन आता है। तो जितना आप ज्ञान को सुनेंगे, समझेंगे, संतुष्ट होते चले जाएंगे। जितना हृदय शुद्ध होगा तो औरों को भी शुद्ध बना पाएंगे। अपना हृदय शुद्ध होगा तभी हम दूसरों को बना पाएंगे। अपना ही नहीं है तो हम दूसरों को कैसे बनाएंगे। तो योग की स्थिति से ही हृदय शुद्ध बनता है। तुम बच्चों को योगी बनने और बनाने का शौक होना चाहिए, खुद भी बने और बनाएं भी। आज देखिए अमृत वेला बहुतों का नहीं हो रहा था, आज योग कराने लगे तो कितनों का अमृत वेला ठीक हो गया। कॉल जाता है, लोग उड़ जाते हैं कि उड़ जाना है। अगर देह में मोह है तो देह अभिमान रहता है। तो समझो हमारी अवस्था बहुत कच्ची है। हमारी बहुत बच्चे बोलते थे ना कि हम अमृत वेला योग कर लेते हैं, और क्या करते थे, 15 मिनट आधा घंटा करते थे, ऐसे से करते थे। ये स्थिति खत्म हो गया ना। जो बच्चे जुड़ रहे हैं ऑनलाइन, जो जुड़ रहे हैं, उनका क्या हो रहा है कि नींद खत्म हो रहा है सबका। तो देही अभिमानी बच्चे ही सच्चा डायमंड बनते हैं। इसीलिए जितना हो सके देही अभिमानी बनने का अभ्यास करो, बाप को याद करो। तो बाबा कहता है बाबा अक्षर सबसे बहुत मीठा लगता है। जैसे भगवान, प्रभु, अल्लाह, ईश्वर सब कुछ कहते थे, लेकिन मीठा नहीं लगता था। लेकिन आज बाबा अक्षर बहुत मीठा लगता है, क्योंकि एक रिश्ता है बाबा के साथ। तो बाप बड़े प्यार से बच्चों को पलकों पे बिठा कर ले जाने वाले हैं। पलकों पे बिठाएगा बाबा, और इससे ज़्यादा क्या चाहिए। बाबा इतना सेफ्टी दे रहा है कि बच्चे निश्चिंत रहो, माया तुमसे हारेगी, हार रही है। आज हम लोग कितना सारा विघन पार किए, बहुत सारा विघन आया, हमारे ऊपर आया, परिवार के ऊपर भी आया, फिर सेंटर के ऊपर आया, सब कुछ के बाबा के बच्चों पर भी आया। लेकिन सारे विघन को आज पार करनी है। यहाँ तक कि अब बीमारियों के ऊपर भी जीत पा रहे हैं आज बहुत सारे। आज कितने लोग आ रहे हैं बीमार अवस्था में, आ रहे हैं, मुक्ति पा ले रहे हैं। तो बाबा जीत पहना रहा है घड़ी घड़ी। तो ऐसे बाप की याद के नशे में चकनाचूर हो जाना चाहिए, एकदम चकनाचूर, मतलब कि देह भान एकदम खत्म हो जाना चाहिए। इतना याद में रहे बाबा को। तो बाप को याद करते करते खुशी में ठंडे ठार हो जाना चाहिए, मतलब कुछ होश नहीं रहना चाहिए। इतना बाबा को याद करना है। जैसे बाप आप कार्यों पर उपकार करते हैं, तो तुम भी फॉलो फादर करो, सुखदाई बनो। बाप के दिल के अंदर बच्चों को सदा खुशी सुखी बनाने के लिए कितनी फर्स्ट क्लास आस रहती है कि बच्चे लायक बनो, स्वर्ग के मालिक बनो। दास दासी नहीं बनने के लिए बाबा कहता, दास दासी वो बनेंगे जो माया का दास, यानी कि एक तो शरीर का दास बनते, शरीर के अनुसार चलने लगते हैं, दूसरा मन के अनुसार चलने लगते हैं, परिवार के अनुसार चलने लगते हैं। मोबाइल से गाना बजा तो हम, मेरा योग लग रहा है, ये इस पर चलते हैं। नहीं, किसी चीज़ पे आस नहीं रखनी है। तुम बच्चे अभी ड्रामा के राज को भी जानते हो। बाप तुम्हें निराकारी, आकारी और साकारी दुनिया का सारा समाचार सुनाते। निराकारी धाम का भी सुनाए ना कि हमारा कैसे कैसे पोस्ट ऊपर रहता है, हम कैसे सिजले में रहते, कहाँ बैठते हैं। आकारी फरिश्ता कैसे बनना है। तो आत्मा कहती अभी हम पुरुषार्थ कर रहे हैं नई दुनिया जाने के लिए, हम स्वर्ग में चलने के लायक जरूर बनेंगे। अपने आप से प्रतिज्ञा लेना है, अपना और दूसरों का भी कल्याण करेंगे, ये भी प्रतिज्ञा लेना है। अच्छा, बाप मीठे बच्चों को समझाते हैं। बाप कैसा है, दुख हरता सुख करता। तो बच्चों को भी सबको सुख देना है। ये प्रतिज्ञा करें कि किसी भी, चाहे कितना भी सहन करना पड़े, चाहे जितना भी वर्क करना पड़े, कर्म करना पड़े, लेकिन सबको सुख देना है। बाप का राइट हैंड बनना है, राइट हैंड। इसीलिए देखते हैं कि जब रक्षाबंधन होता है तो राइट हाथ में बांधा जाता है राखी। क्यों? राइट हैंड बनना है, हमें दाहिना हाथ बनना है, बायां नहीं बनना है। बायां से पूजा पाठ नहीं होता है, दाहिना से होता है। तो बाबा कहते हैं ऐसे बच्चे भी बाप को प्रिय लगते हैं। शुभ कार्य में राइट हाथ को ही लगाते हैं ना, तो इसलिए बाबा का राइट हैंड बनना है। तो बाप कहते हर बात में राइटियस पहले बनो, तब फिर राइट हाथ बन सकोगे। एक बाप को याद करो, फिर अंतमति सो गति हो जाएगी। इस पुरानी दुनिया से ममत तो मिटा दो, यह तो कब्रिस्तान बन रहा है।
कब्रिस्तान घड़ी घड़ी कोई ना कोई शरीर छोड़ रहा है। धंधा धोरी बच्चों आदि के चिंतन में मरे पड़े हो तुम, मुफ्त में अपनी बर्बादी कर दोगे। घर का, धन दौलत का, बच्चों का चिंता कर करके मरे पड़े हो। बाबा कहता अपना बर्बादी करो। जिस दिन आप शरीर छोड़ेंगे ना, महसूस बाबा कराया था एक बार कि स्वप्न में कि जब उठे ऊपर में तो चिंता करते रहते थे। लास्ट समय आ गया और बाबा से बोले बाबा अब क्या क्या करे बाबा। बोले कि बच्चे तुमको इतना हम समझा रहे थे, तुम तो मानी नहीं। पछतावा के आंसू उस समय लगने लगा कि क्या करे बाबा अब। और वो तुरंत सपना टूटा। बोले नहीं करना है, नहीं फंसना है अब किसी भी बात में, नहीं तो खुद ही पर, क्योंकि सब एक आत्मा है, कोई आपका बेटा बेटी पति नहीं है, सब कुछ यही रह जाएगा। इसीलिए बाबा कहता है कि बच्चे डिटैच बनो सबसे, नहीं तो अपनी बर्बादी कर दोगे। इसी बाबा को याद करने से तुम बहुत आबाद बनते हो। देह अभिमान में आने से बर्बादी हो जाती है, देही अभिमानी बनने से ही आबादी होगी। जितना हम देही अभिमानी शरीर में रहते हुए हम आत्मा समझ कर चलेंगे उतना आबाद बनेंगे। धन की भी बहुत लालच नहीं रखनी है। उसी फिक्रात में शिव बाबा को भूल जाते हो। धन के फिक्रात में शिव बाबा को भूल जाते हैं और धन कमाना, थोड़ा और कमा लेते हैं ना, उसके बाद अगर लॉकडाउन लग जाएगा ना तो वही धन से खाएंगे। क्या बाबा नहीं खिलाएगा? हम लोगों का बाबा ऐसा करते जा रहा ना कि भूख प्यास सब खत्म कर दे रहा है, भूख लगेगा ही नहीं। लोग एक बार बाबा बोला ना कि मेरे बच्चे भूखे नहीं रहेंगे, तो एक माता क्या बोली ना कि शायद बच्चों के लिए ना बाबा बोरा बोरा भर भर के अनाज ला के रख देगा उस समय। नहीं, बोरा बोरा भर के नहीं रखेगा बाबा, आपका पेट भर देगा, आपका पेट भरा रहेगा। तो बाबा देखते हैं कि सब कुछ बाप को अर्पण कर फिर हमारी श्रीमत पर कहाँ तक चलते हो, तब बाबा पूरा करेगा, नहीं तो कर्म भोग आएगा। इसीलिए अभी से डिटैच बने। जो बच्चा बोला ना कि बाबा हमको तो खाने पीने का बहुत शौक है, सब नहीं, बोले ठीक है बच्चे कोई बात नहीं, तुम वहाँ बावर्ची बनना, वहाँ बावर्ची बनना, और तुमको कुछ खाने नहीं मिलेगा, केवल टेस्ट करने मिलेगा कैसा बन रहा, ताकि राजा लोग खाएं, बाकी तुमको नहीं मिलेगा। बावर्ची बनकर सबके लिए खाना तुम बनाओगे। फिर कोई बच्चा अमृत वेले नहीं करा तो उसको बोले बाबा क्या करे, नींद ही नहीं खुलता। अच्छा बच्चे तुम दरबान बन जाना दरवाजा के पास, तो समझ ले कि सबका क्या, यहाँ सोएंगे वहाँ वैसा ही ऐसा मिलेगा कि वहाँ जगना पड़ेगा। यहाँ पर खाने पीने का शौक, वहाँ पर आपको खाने में नहीं मिलेगा, बनाएंगे जरूर, मिलेगा नहीं खाने। तो शुरू शुरू में बाप ने ट्रस्टी होकर दिखाया ना, सब कुछ छोड़ा बाबा। यहाँ जितना धन के लालच में रहेंगे वहाँ दास दासी का भी दास दासी बनेंगे। बाबा क्लियर किया है ये भाग्य कि धन के पीछे भागेंगे वहाँ दास दासी का भी दास दासी बनकर रहेंगे। तो सब कुछ ईश्वर अर्थ अर्पण करके खुद ट्रस्टी बनो। बाबा जो मिलेगा सब में हम संतुष्ट हैं, बस ईश्वर के काम में लगा दो सब कुछ, तन मन धन ईश्वर के काम में जितना आप लगाएंगे उतना सफल होगा। बाबा सब तरह का डायरेक्शन देता जा रहा है, बच्चे करे या ना न करे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बाबा का कार्य रुकेगा क्या? बाबा का कार्य किसी के लिए नहीं रुक रहा है, बाबा का कार्य होता चला जाएगा। विघ्नों से कभी डरना नहीं है, जहां तक हो सके सेवा में अपना सब कुछ सफल कर लो। अभी फिर से बाबा क्लियर कर रहा है, ईश्वर अर्थ अर्पण करके ट्रस्टी बन जाओ। मेरा कुछ नहीं, इसको संभालना है, लेकिन दे दिए ब्रह्मा बाबा, दे दिया सारा धन, उसके बाद फिर ट्रस्टी बनकर उसको संभाला कि कहाँ कैसे सेवा करना है, कहाँ कैसे जाना है। अच्छा, मीठे मीठे सीखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। अव्यक्त महावाक्य 15/4/74 का ये चला हुआ है। क्या सभी उन्नति की ओर बढ़ते जा रहे हो? सभी अपने आप को चेक करने के लिए बाबा बता रहा है कि क्या आप आगे बढ़ रहे हैं कि कहीं वहीं तो अटके हुए नहीं हैं। देखिए सीढ़ी, बार बार कहते सीढ़ी है, सीढ़ी में आप चढ़े हुए हैं, दूसरा सीढ़ी में आप हैं और पहला सीढ़ी में कोई और आ गया, तो अगर नहीं हटेंगे तो आपको क्या किया जाएगा? साइड किया जाएगा। यही है विघन, यही विघन है। हम सोच रहे कि चलो ज्ञान सुन रहे, योग में नहीं आ रहे हैं तो आपको गिराया जाएगा, दूसरे लोग गिराएंगे तो फिर आप योग में आएंगे। फिर तीसरा सीढ़ी चढ़े धारणा में, धारणा नहीं करेंगे, फिर नीचे वाले आपको गिराएंगे, विघन पैदा करेंगे, फिर आप सोचेंगे नहीं अब और धारणा करना।
धारणा कर रहे हैं, फिर सेवा नहीं कर रहे, फिर आपको गिराया जाएगा। ये सीढ़ी से हटाया जा रहा, नहीं हटेंगे जबरदस्ती हटाया जाएगा, क्योंकि सबको आगे बढ़ने का चांस मिलना चाहिए ना। आप वहीं खड़े नहीं रह सकते हैं। तो बाबा कहता सदा लगन में मगन और विघ्न विनाशक बनकर रहो। यह दोनों निशानियां क्या अनुभव में आ रही हैं? विघ्न विनाशक बनने की बजाय विघ्नों को देखकर अपनी स्टेज से नीचे तो नहीं आ जाते हो? विघ्न को देखकर नीचे तो नहीं आ जाते, ये चेक करना है। कुछ भी नहीं कर सकते हैं अगर विघ्न आ गया है। आप सारा उपाय कर लिए कि हम विघ्न को पार कर ले, नहीं हो रहा है तो बाबा के आगे समर्पण करके मैं विघ्न विनाशक हूँ, ये बाबा कहता योग भट्टी कर लें। अगर कुछ नहीं हो रहा तो देखिए एकदम सिद्ध हो जाता है। बहुत तरह का ऐसा विघ्न आया जो विघ्न विनाशक से ठीक हो गया। क्या अनेक प्रकार के आए हुए तूफान आपकी बुद्धि में तूफान पैदा तो नहीं कर देते? अनेक प्रकार के तूफान जो आते हैं बुद्धि को हलचल में तो नहीं ले आता है कि क्या करेंगे बाबा, अब क्या करेंगे? बाबा से पूछते हैं कि क्या करेंगे बाबा? बाबा जो करेगा सब अच्छा करेगा, हम अचला डोल रहे हैं, जो होगा होगा। तो जैसे कोई के द्वारा तोहफा मिलता है ना, तो बुद्धि में हलचल नहीं होती बल्कि उल्लास होता है। बाबा कहता हर विघ्न तोहफा बन रहा है। अभी देख रहे हैं कि इस घटना मतलब अभी कुछ पहले जो हुआ बदनामी चारों तरफ, और इतना बाबा तोहफा दे रहा है ना, चारों तरफ से इतना तोहफा दे रहा है कि देख रहे कि वाह बाबा वाह कर रहे, कुछ कर नहीं रहे और तोहफा आता जा रहा है चारों तरफ से। तो जितना बदनामी उतना ही नाम हो रहा है। तो क्यों ना हम वर्ण करें पहले निंदा को, और चारों तरफ से तोहफा आ रहा है। जो देख रहा है, जो फोन कर रहा है, वही तोहफा का बता रहा है कि ये हो रहा है, ये हो रहा है। बोले वाह बाबा आप तो मेहनत करना नहीं पड़ रहा, अपने आप हो रहा है सब कुछ। तो इसी प्रकार आए हुए तूफान उल्लास बढ़ाते हैं या हलचल बढ़ा देते हैं? तूफान क्या कर रहा है? हलचल बढ़ा रहा है कि उल्लास ला रहा है? उल्लास ला रहा है ना, कितना मजा आ रहा है बाबा के साथ चलकर। अगर तूफान को तूफान समझा तो हलचल हो जाएगी, और अगर तोहफा समझा तो अनुभव किया तो उससे उल्लास और हिम्मत और बढ़ जाएगी। अगर तोहफा बन गया तो हिम्मत आ गया ना कि वाह बाबा अब तो और अच्छे से विघ्न को पार करेंगे। तो यह है चढ़ती कला की निशानी। घबराने के बजाय गहराई में जाकर अनुभव के नए नए रत्न इन परीक्षाओं के सागर से प्राप्त करेंगे, क्योंकि हलचल के अंदर रतन समाये हुए हैं। जितना हलचल उसके अंदर रतन समाया हुआ है। इसलिए हमेशा ध्यान रखना है कि बहुत सुंदर समय हमारा आने वाला है। जितना बड़ा विघ्न बहुत सुंदर समय आएगा। ऊपर ऊपर से अर्थात बाह्य मुक्ता की दृष्टि से और बुद्धि द्वारा देखने में हलचल दिखाई देगी कि क्या करें अब तो बहुत खराब होने वाला है, हलचल दिखाई देगी, अथवा अनुभव भी होगा। लेकिन उसी आई हुई बातों को अंतर्मुखी दृष्टि से बुद्धि से देखने से अनेक प्रकार के ज्ञान रतन महसूस होने लगेगा। इसके पीछे ये तोहफा आने वाला है, इसके पीछे ये तोहफा आने वाला है, महसूस बाबा कराता है। पॉइंट्स प्राप्त होती रहेंगी। अगर आप बाबा की याद में रहेंगे तो हर विघ्न तोहफा बनता है। अगर कोई भी बात को देखते हो, सुनते हुए आश्चर्य अनुभव करते हो तो यह फाइनल स्टेज नहीं है। क्या होगा? इतना बड़ा बात आ गया बाबा, अब क्या होगा? ये आश्चर्य है। इसमें बाबा कहता तोहफा नहीं बनेगा। ऐसा तो होना नहीं चाहिए था, ऐसे बोल देते ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। होना चाहिए था तभी तो हुआ है ना, जो होना चाहिए वही हो रहा है। तो ड्रामा के होने पर अगर ऐसा भी संकल्प उठता है तो इसको अंश मात्र की हलचल का ही रूप कहेंगे। तो अब तक भी क्यों क्या का क्वेश्चन अगर उठता है, इसका अर्थ है कि आपके अंदर हलचल है। तो आप हलचल में रहेंगे तो आप राजा तो नहीं बनेंगे। आप घड़ी घड़ी सीट छोड़ दे रहे हैं ना। कृष्णदेव राय राजा था और वो अपना बहरूपिया को बैठा दिया राजा की सीट पे, और वो भेष बदल कर दरबार में उपस्थित था। अब राजा क्या था, जो बहरूपिया था बना हुआ राजा, वो बार बार कुर्सी से गिर जा रहा है। अब सभी दरबारी हंसने लगते थे, तो उसको राजा कहेंगे? उसको तो राजा नहीं कहेंगे। अभी हम सब परिस्थिति आता है हिलने लग जाएंगे तो लोग बोलेगा कि ये ऊपर बढ़ने लायक है। कोई भी परिस्थिति हमें आगे बढ़ा रही है। तो जितना विघ्न आना आवश्यक उतना विघ्न तो आएगा, उतना आपको विघ्न विनाशक की स्थिति में रहना है। यही हर्षित रहने का साधन है। नथिंग न्यू है, फाइनल स्टेज है। यदि कोई भी हलचल का कर्तव्य करते हो, वह पाठ बजाते हो, तो सागर के समान ऊपर में हलचल भले दिखाई दे रही है, लेकिन चाहे कर्मेंद्रियों की हलचल में आ रही हो, लेकिन नथिंग न्यू। बाबा बोलता है नथिंग न्यू। जैसे सागर में आप जाएंगे ना, तो सागर ऐसा लहर देता है ना कि लोग बाहर फेंका जाता है।
तो लेकिन सागर के अंदर जब घुसेंगे तो एकदम शांत होता है सागर। तो हमारी स्थिति वही हो कि बाहर से हलचल भल दिखाई दे, अंदर में हम एकदम शांत रहें। तो एकाग्र, एक रस, एकांत अर्थात एक रचयिता और रचना के अंत को जानने वाले त्रिकालदर्शी की स्टेज पर आराम से शांति की स्टेज में स्थित हो जाओ। एकदम शांत हो जाना है जिस समय विघ्न आए। तो यह कर्मेंद्रियों की हलचल आंतरिक स्टेज को ना हिला दे। हिला देती है क्या बाहरी स्टेज? बाहर का रूप अंदर की स्थिति को ना हिला दे। तो जब स्थूल सागर दोनों ही रूप दिखाता है तो क्या मास्टर ज्ञान का सागर ऐसा रूप नहीं दिखा सकते? जब सागर बाहर से हलचल सही में बाहर से दिखाएं कि ऐसा हो रहा है, लेकिन अंदर से एकदम स्थिति की बहुत सुंदर समय आने वाला है, ये कुछ नहीं है, बीमारी नहीं है कुछ, तो ये बाबा कहता है कि ऐसा स्थिति हम लोग नहीं दिखा सकते हैं। सागर दिखा सकता है कि बाहर से लहर अंदर से शांत। तो हमारा भी स्थिति बाहर से जिम्मेवारी निभा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, अंदर से एकदम शांत। तो यह प्रकृति ने पुरुष से कॉपी की है, प्रकृति ने पुरुष की कॉपी की है। अभी प्रकृति नारी नर का कॉपी कर रही है ना, शर्ट पैंट पहनना, जॉब करना पुरुषों का काम था तो नारी भी कर रही। अभी तो बाबा कह रहा सब आत्मा है, सब आत्मा है। तो नारी नर का कॉपी करी, तो यहाँ पर पुरुष यानी आत्मा का कॉपी प्रकृति शरीर कर रही है। तो आप तो पुरुषोत्तम हो ना, अनेक आत्माओं में उत्तम बनना है। जब प्रकृति अपनी बाबा कहता है अपनी क्वालिफिकेशन दिखाती है, तो क्या आप पुरुषोत्तम नहीं दिखा सकते हो? वो अपना दिखाती है कि हम कितना तेज हैं, तो हमें उससे भी तेज बनकर दिखा देना है कि लोग कितना विघन पैदा करेंगे। विघन बड़ा नहीं है, विघन से बड़े हम हैं। तो अभी समय अति की तरफ बढ़ रहा है, सभी तरफ अति दिखाई पड़ रही है। अति अंत का निशानी दिख रहा है, चारों तरफ अंत का दिखानी दोनों दिख रहा है कि बच्चे जो तैयार हो रहे, विश्व के आगे प्रत्यक्षता जिसका होने वाला वो भी दिख रहा है, और जो विनाश होने वाला सीन है वो भी दिख रहा है, दोनों दिख रहा है। तो जैसे प्रकृति समाप्ति की ओर जा रही है, अति की तरफ जा रही है, वैसे ही संपन्न बनने वाली आत्माओं के सामने भी अब परीक्षाएं विघन भी अति के रूप में आएंगी। इसलिए आश्चर्य नहीं खाना, अगर ऊंचा स्टेज लेना है तो विघन भी अति के रूप में आएगा। तो इसमें आश्चर्य नहीं खाना है कि पहले ये नहीं था अब क्यों हो रहा है, पहले तो मेरा ये विघन आया ही नहीं था कभी, और अब अचानक लग रहा है कि और ज्यादा विघन आने लगा, ये क्यों हो रहा है? ये सब बाबा पहले से बता दे रहे कि इस साल में हो सकता है ऐसा। तो यह आश्चर्य नहीं होना चाहिए। फाइनल पेपर में आश्चर्यजनक बातें ही आएंगी, क्वेश्चन के रूप में आएंगी, तब तो पास और फेल हो सकेंगे। जैसे छटाते छटाते कुछ बच्चा बचा तो उसका तो परीक्षा बहुत हाई लेवल का होगा ना। तो इसलिए परीक्षा में घबराना नहीं है, जो होगा चला डोल, शांत होकर बैठ जाना है। ऐसी ऐसी बातें आएंगी जो ना चाहते हुए भी आपकी बुद्धि में क्वेश्चन भी उत्पन्न कर देगी। यही तो पेपर है। राजा बनना इतना आसान तो नहीं है ना। राजा एक ही बैठेगा तो एक अकेले ही उस पेपर को पार करना होगा, साथी संगी के आधार पर नहीं पार करना होगा। और है ही 1 सेकंड का ये पेपर होगा, 1 सेकंड का ये पेपर होगा राजा बनने के लिए। क्यों का संकल्प चंद्रवंशी की क्यों में लगा देगा। अगर क्यों आया कि क्यों हो रहा बाबा मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा, अब तो लास्ट समय चल रहा फिर भी ऐसा हो रहा, तो आपको चंद्रवंशी बना देगा, छठा ही हो जाएगा। इसीलिए एक रस स्थिति अभी से बना लो, स्थिति में होने का अभ्यास निरंतर हो जाए। समस्या की सीट को संभालने में नहीं लग जाओ, समस्या की सीट को नहीं संभालो, समस्या के ऊपर बैठ जाना है। समस्या के ऊपर बैठ जाना माना मैं विघ्न विनाशक गणेश हूँ, मेरे पास परिस्थिति नहीं टिक सकती है। वासुदेव बने हुए हैं शिव बाबा, और संगम युग रूपी टोकरी में हम देवी देवता जो बन रहे हैं, कृष्ण बन रहे हैं, उनको टोकरी में लेकर पार करवा रहा है, तो फिर किस बात का डर। और जैसे ही मेरा संपूर्णता का पैर लगेगा बाढ़ को, तो क्या हो जाएगा, समस्या शांत हो जाएगी। तो बाबा कहता समस्या की सीट को संभालने में नहीं, टोकरी को संभालने में लग जाएगा बच्चा कृष्ण कि बाढ़ आ रहा, क्योंकि वासुदेव तो चल रहे हैं निश्चिंत होकर। लेकिन अगर कृष्ण हिलता डुलता टोकरी गिरने का डर होता, तो हमें हिलना नहीं है, एकदम शांत होकर हंसना है, मुस्कुराना है, लेकिन सीट पर बैठकर समस्या का सामना करना है। अभी तक समस्या की सीट याद दिलाती है। विघन आता है तो विशेष योग लगाते हो और भट्टी रखते हो, इससे सिद्ध होता है कि दुश्मन की शस्त्र की स्मृति दिलाते हैं, लेकिन स्वतः सदा स्मृति में नहीं रहते हो।
बाबा कहता है कि जैसे विघन आता है तब योग भट्टी कर लेते हैं, लेकिन निरंतर योग भट्टी नहीं है तब तो करना पड़ता है ना। अगर निरंतर योग युक्त रहें तो विघन आएगा ही नहीं। तो बाबा कहता है सदा स्मृति में रहो, निरंतर योगी हो या अंतर योगी वाले हो, अंतर वाले योगी हो। टाइटल तो निरंतर योगी का मिला है ना, तो निरंतर योगी बन जाना। अब दुश्मन आवे ही नहीं, समस्या सामना ना कर सके हमारा, सूली से कांटा बनना, यह भी फाइनल स्टेज नहीं है। सूली से कांटा नहीं बनना है, कांटा फूल बनकर तोहफा बनकर आए। तो सूली से कांटा बनने के बजाय कांटे को योग अग्नि से दूर करके भस्म कर दो। कांटा लगे और फिर निकालो, यह स्टेज तो अच्छी नहीं है ना। कांटा लगा यानी कि खून तो निकल ही गया ना, तो कांटा ही लगना नहीं चाहिए, फूल बिछा हुआ होना चाहिए हम लोगों के लिए। तो कांटों को अपनी संपूर्ण स्टेज से समाप्त कर देना, ये है फाइनल स्टेज। ऐसा लक्ष्य रखते हुए अपनी स्टेज की ओर आगे बढ़ते चले जाओ, तभी कहे और बढ़ाते चले जाओ, तभी कहेंगे विजयी विथ पास विद ऑनर आत्मा, विजयी आत्मा। तो बड़ी बात को छोटा अनुभव करना है। इस स्टेज तक नंबरवार यथाशक्ति पहुंचे हैं, सभी नहीं पहुंचे हैं, यथाशक्ति नंबरवार पहुंचे हैं। अब पहुंचना वहां तक है कि जो कि अंश वंश सब समाप्त हो जाए। इस साल ये ले ले अपने अंदर कि बाबा अब अंश भी नहीं बोलेंगे कि क्यों हो रहा है ऐसा, सब कुछ एक रस होना चाहिए। आप सभी हिम्मत उल्लास और सभी के सहयोगी सदा रहते हुए चल रहे हो ना। कलयुगी दुनिया को समाप्त करने के लिए व परिवर्तन करने के लिए चल रहे हो। माया को विदाई देने के लिए संगठन व घेराव डाला हुआ है ना। संगठन बना लो मजबूत बच्चों का, तो संगठन बन जाएगा। तो माया हिला नहीं सकती है, संगठन को तोड़ नहीं सकती, जब हर एक बच्चा के अंदर रहेगा कि हम बाबा के बच्चे, हमें बाबा को दिखाना है कि संगठन लेके चलने की भी एक कला होती है। तो अगर वो कला हमारे अंदर आ जाए तब तो बाबा सतयुग में ले जाएगा ना, क्योंकि संगठन में एकता होना चाहिए, सभी एक रस अवस्था में चलने वाले होने चाहिए। अगर 10 लोग बाहर में कोई बोल भी रहा है ऐसा है वैसा है, हम चुपचाप रहकर किनारा कर ले, हमें उसमें उलझना नहीं है। यह शिकायत का रूप नहीं बनना, ये बहुत अच्छी है, बस बोलकर किनारा कर लेना है। तो मजबूत घेराव डाला हुआ है या बीच बीच में कोई ढीले हो जाते हो, कोई बहका दिया रे वहाँ ऐसा होता है नहीं जाएंगे, इधर आओ उधर जाओ, तो ये क्या है कि आपका स्थिति हिला हुआ है। तो वैसे पत्ते झड़ जाएंगे और हम लोगों को वैसे पत्तों पर ध्यान भी नहीं देना है कि जो पत्ते झड़ने वाले हैं। तो थक जाते वैसे बच्चे, चलते चलते रुक जाते हैं ना, तो ना आगे बढ़ना है ना उनको पीछे घटना है, जैसे कि तैसे रहते। यह पाठ तो पक्का नहीं करते हैं कि मैं आत्मा हूँ, मुझे संगठन को लेके चलना है। तो समय धक्का लगाएगा तो चल पड़ेंगे, ऐसा सोचकर जहाँ के तहाँ रुक नहीं गए हो ना। बाबा चेक करने के लिए कह रहा है कि धक्का ना मारना पड़े। सीढ़ी पे आप खड़े हो जाएंगे ना तो लोग गुस्सा भी करेंगे आप पर कि आप खड़े क्यों हैं, चाहे तो पीछे आ जाइए हम लोग के, चाहे तो ऊपर बढ़िए, और आप खड़े हैं, हम तो ठीक ही चल रहे। तो उसको बाबा नीचे गिरा देगा, माया नीचे गिरा देगी, बाबा नहीं माया नीचे गिरा देगी। तो किसी के किसी भी प्रकार के सहारे का इंतजार करते हुए खड़े तो नहीं हो गए हो कि कोई आए हाथ पकड़े तो हम आगे बढ़ेंगे। तो ऐसी स्टेज वालों को क्या कहेंगे, क्लाइंबर। देखिए ना क्लाइंबर, वो जो रस्सी से तान ऊपर खींचा जाता है, जैसे कोई भी सीम उम का देखते हैं ना लत, तो उसको रस्सी से ऊपर टाना जाता है क्योंकि उसका ताकत नहीं है कि अपने ऊपर खड़े रह सके। वैसे वृक्ष को कहा जाता है क्लाइंबर। तो वैसे बच्चे तो नहीं बन गए हो जिसको सहारे की जरूरत पड़ती है। तो ऐसी स्टेज वालों को क्या कहेंगे, क्यों इसको ही अंगद की स्टेज कहेंगे, जो हिल रहा है, जो दूसरे के सहारे की जरूरत ले रहे हैं। अगर ऐसे रुक गए हो तो फिर लास्ट वाले फास्ट चले जाएंगे और आप रुक जाओगे। जब भी पहाड़ों पर बर्फ गिरती है और जम जाती है तो रास्ते रुक जाते हैं, फिर उस पत्थर को, बर्फ को गलाने के लिए, वह हटाने के लिए पुरुषार्थ करना पड़ता है। बर्फ जम जाएगा अगर रुक जाएंगे तो। यहाँ भी अगर बर्फ के मुआफिक जम जाते हो तो सिद्ध होता है कि योग अग्नि की कमी है, फिर योग अग्नि पावरफुल रखना होगा तभी बर्फ गलेगा। योग अग्नि को तेज करो तो रास्ता क्लियर हो जाएगा। मिली हुई हिम्मत उल्लास के पॉइंट बुद्धि में दौड़ाओ तो रास्ता क्लियर हो जाएगा। पुरुषार्थ की गति में अंगद बनो, माया से हार खाने में अंगद नहीं बनो। माया से हार खा लेते हैं वैसा अंगद नहीं बनना है, बल्कि विजयी बनने के लिए अंगद बनो। अच्छा, ऊंचे से ऊंचा बाप द्वारा
पालना लेने वाले, विश्व की पालना करने वाले, दोनों तरह के बच्चों को दे रहा है बाबा, जो पालना करते भी हैं और खुद की पालना लेते भी हैं खुद के लिए। विष्णु कुल की श्रेष्ठ आत्माएं, प्रकृति को परिवर्तन करने वाली पुरुषोत्तम आत्माएं, विश्व के आगे साक्षात्कार मूर्त प्रसिद्ध होने वाली आत्माएं, योगी तु आत्माओं के प्रति बाप दादा का याद प्यार और गुड नाइट। आज का वरदान है, सेवा में रहते संपूर्णता की समीपता की अनुभूति करने वाले ब्रह्मा बाप समान एग्जाम्पल बनो। आधार, बाबा कहता ना, आधार मूर्त बनो, एग्जाम्पल बनो, उदाहरण बनो। जैसे ब्रह्मा बाप सेवा में रहते समाचार सुनते एकांतवासी बन जाते थे, 1 घंटे के समाचार को 5 मिनट के सार में समझ बच्चों को खुश करके अपनी अंतर्मुखी एकांतमुखी स्थिति का अनुभव करा देते थे। देखिए, समस्या को अगर आत्मिक स्थिति में किसी को भी बताएंगे तो 1 सेकंड में जवाब निकल जाएगा, लेकिन अगर आत्मिक स्थिति नहीं रहा, देह अभिमान रहा, तो आप इधर उधर की बातें समझाते रहेंगे, उसका समस्या हल नहीं होगा। तो इसलिए आत्मिक स्थिति में सबको राय देना है। ऐसे फॉलो फादर करो। बाबा ऐसा ही खत लिखता था, 2 शब्दों में ही सार समझा देता था। तो ब्रह्मा बाप ने कभी नहीं कहा कि मैं बहुत बिजी हूँ, क्योंकि लेकिन बच्चों के आगे एग्जाम्पल बने रहे, हमेशा एवर रेडी रहते थे बाबा के बच्चे। बाबा खुद एवर रेडी रहता था। एक बार बहुत शुरुआत में ही एक बहन के पास जब हम अपने विघ्नों के लिए कॉल किए थे, तो वो बहुत अच्छे से समझाती थी, लेकिन जैसे ही कॉल किए तो वो बोली अभी रखिए फ़ोन, हमको टाइम नहीं है, हमको टाइम नहीं है, आप अभी रखिए। बहुत कस के डांट कर बोल दी थी कि अभी रखिए, अभी हमको बात करने का, मेरा बच्चा लोग आया हुआ है, उनके पीछे अभी लगे हुए हैं। बड़ी दीदी थी। और उसके बाद बहुत बुरा लगा उस दिन, बहुत बुरा लगा कि हम किससे पूछने जाएं बाबा। फिर बाबा को खूब, बाबा से झगड़ा की, बाबा अब आप बताओ। लेकिन उस दिन एक संकल्प किए कि ऐसा विघन अगर किसी के पास भी आएगा, कितना भी हम बिजी रहे, सारा काम एक तरफ, फोन एक तरफ रहेगा, बात जरूर करेंगे। आज तक किसी भी आत्मा का शिकायत नहीं हुआ कि बात नहीं की है, और काम भी टाइम पर हो रहा है, क्योंकि जो चीज़ हम झेलें वो दूसरों को अनुभव नहीं होने देंगे, सबसे बात करेंगे। तो ये विघन क्या कर किया, हमको तैयार कर दिया ना, हार तो नहीं खिलाया। आज उस आत्मा से भी ऊपर हैं, हम हो गए हैं, उस आत्मा से भी बाबा ऊपर कर दिया है। अब वो हमसे बात करना चाह रही है, तो बात तो कर रहे हैं, लेकिन ये भी नहीं दिखाना कि हम ऊपर हो गए हैं, ये भी अहंकार नहीं करना है। स्पीकर म्यूट कर दीजिए। तो ब्रह्मा बाप ने कभी नहीं ऐसा कहा कि मैं बहुत बिजी हूँ, लेकिन बच्चों के आगे एग्जाम्पल बने। तो ऐसे समय प्रमाण, अभी इस अभ्यास की आवश्यकता है। दिल की लगन हो तो समय निकल जाएगा, बाबा कहता, और अनेकों के लिए एग्जाम्पल भी बन जाओगे। समय तो जरूर निकलेगा, एग्जाम्पल बन जाएंगे कि कैसे विघ्नों को हम लोग पार कर रहे हैं। स्लोगन है, हर कर्म में कर्म और योग का अनुभव होना ही कर्म योग है। हर कर्म में योग युक्त, सब में योग युक्त होकर करना है। और व्यक्ति साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिश्ता की स्थिति का अनुभव करो। सदा यही लक्ष्य याद रहे कि हमें बाप समान बनना है। जैसे बाप लाइट है, वैसे हमें भी तो लाइट बनना है, फरिश्ता बनना है। औरों को देखते हो तो कमजोर हो जाते, वो भी तो ऐसे चल रहा है, वो भी तो ऐसे चल रहा है, अरे कौन छूट रहा, वो सूखा हुआ पत्ता झड़ गया, हमें तो परफेक्ट बनकर जाना है। टूटती कला का श्रेष्ठ साधन सिर्फ एक शब्द है, सब कुछ तेरा कर दो। बाबा का है सब कुछ, तो मेरा शब्द बदल कर तेरा कर दो, निश्चिंत हो जाओगे। अगर मेरा मेरा करते रहोगे तो चिंता ग्रसित रहोगे। तो आत्मा लाइट है, सब कुछ तेरा, तो लाइट बन गए ना, हल्के हो गए ना। लाइट का मतलब होता है एक प्रकाश, और एक लाइट का मतलब होता है हल्का होना। तो हल्के हो गए ना, सारा जिम्मेवारी बाप का, बाबा जाने कैसे निभाएगा, हमें अपना कर्तव्य केवल करते चले जाना है। तो बाबा कहता सदा हल्के रहना है। ओम शांति। आज एक कविता है बाबा के लिए, सुना रहे हैं और उस पर ध्यान भी देंगे, बहुत सुंदर है। मीठे 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 बच्चे कहकर हमको इतना प्यार दिया, कांटों सा था ये जीवन, पल भर में उसको संवार दिया। कांटों था ना जीवन हमारा, और पल भर में संवार दिया। धरती सा धीरज दिया, दिल विशाल गगन सा तुम्हारा। बाबा इतना विशाल गगन सा है कि हम बच्चों को धीरज दिया और आगे बढ़ाया कि बच्चे धैर्य रखो, हम तुमको जरूर आगे बढ़ाएंगे। है महाबाहु ब्रह्मा बाबा, सत सत नमन हमारा। ऐसे ब्रह्मा बाप को सत सत नमन हमारा।
दिव्य गुणों की मूर्ति, शक्ति का भंडार हो तुम। नवयुग के निर्माता, मानवता के अवतार हो तुम। मानवता के अवतार हैं बाबा। सादगी और सुंदरता का दर्पण था जीवन तुम्हारा। हे आदि पिता ब्रह्मा बाबा, सत सत नमन हमारा। तो कितना सादगी में आ गए वो, कितना महाराजा भी, उनके जो राजा रहते थे वो भी फेल हो जाते थे, इतना तैयार रहते थे वो दादा लेखराज के रूप में। जैसे ही ब्रह्मा बने एकदम साधारण, कुछ पहने, धोती कुर्ता एक शॉल। तूफानों को तोहफा समझ लिया, हंसते हंसते पार किया। मानव को दानव, मानवता के दानों को ज्ञान योग से मार दिया। बोल आपके फूलों जैसे गुलशन था जीवन तुम्हारा। हे रूहानी बाग के माली, सत सत नमन हमारा। वंदे मातरम कहकर तूने नारी को सम्मान दिया। हे नारी तू नारायणी, इतना ऊंचा मान दिया। जिस नारी को लोग नर्क का द्वार समझे, आज उस नारी को बाबा क्या नारायणी बोले, कितना ऊंचा स्थान दिए। ऊंचा उठाया गिरे हुए को, अवर्णनीय कर्म तुम्हारा। हे पुरुषोत्तम ब्रह्मा बाबा, सत सत नमन हमारा। त्याग तपस्या सेवा तूने खुद करके सिखलाया है। ज्ञान योग की ज्योति से सबकी ज्योत जगाया है। प्रभु के रंग में रंग डाला अपना तन मन सारा। हे मुरलीधर ब्रह्मा बाबा, सत सत नमन हमारा। 18 जनवरी को पूरे किए अध्याय गीता के 18। 18 जनवरी इसीलिए 18 गीता का अध्याय उन्हीं के नाम पर बना है ना। तो 18 जनवरी को पूरे किए 18 अध्याय गीता के 18। लेकर विदाई फिर बच्चों से बाबा वतन पधारा। सेवा का फिर साधन बन गए फरिश्ता रूप तुम्हारा। फरिश्ता बनकर और ज्यादा विशाल सेवा कर रहे हैं बाबा। हे अव्यक्त वतनवासी ब्रह्मा बाबा, सत सत नमन हमारा। देख के तुम्हारी सुंदर छवि बन गए कितने लोग कवि। बाबा की सुंदर छवि को देखकर लोग कवि बन रहे हैं ना, लिख रहे हैं कविता उन पर। न लिखी न लिख पाएंगे शब्दों में तेरी महिमा कभी। भक्त दीवाने भगवान के, भगवान दीवाना तुम्हारा। हे महामानव ब्रह्मा बाबा, सत सत नमन हमारा, सत सत नमन हमारा। तो हम लोगों को भी ऐसा ब्रह्मा बाप समान बनना है। चलिए योग लगाते हैं। चारों तरफ से बुद्धि योग हटाकर सभी आज प्रतिज्ञा करेंगे कि बाबा आज से मेरा अव्यक्त पाठ शुरू हो रहा है। चारों तरफ से बुद्धि योग हटाना है। तन से, मन से, धन से, जन से, संबंध से अव्यक्त रूप बन जाना है। बहुत कम बोल, धीरे बोल और मीठे बोल से सबका दिल जीत लेना है। अव्यक्त रूप धारण कर अव्यक्त फरिश्ता बन जाना है। जो भी कमी कमजोरी हमारे अंदर है, आज से हम उसे स्वाहा करते हैं। बाबा मुझे संपन्न और संपूर्ण बन जाना है। बाप दादा स्वयं मेरे मस्तक पर हाथ रख रहे हैं। मीठे बच्चे सदा विजयी के द्वार तक पहुंचते चले जाओ। स्वर्ग का गेट तुम्हारा इंतजार कर रहा है। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति, ओम शांति। सभी को ओम शांति।